चलिए चालू करते हैं। प्रॉब्लम दीजिए तो जी, पहले प्रॉब्लम सभी लिखा दीजिए। कितना है क्या क्या थोड़ा सा कितना 44 45 45 51 है वो, कोई बोले इधर से 56 28 और बोलिए जितना 70 तक प्रॉब्लम है क्विक जल्दी बोलिए। कितना 45 लिख दिए। कितना बोले इतना ही मात्र 70 तक 45 है 70 तक था जी। अपना वाला प्रॉब्लम दीजिए इतना ही है। देखिए अपने कॉपी में ना जमा करके लाइए, एक जगह लिख के लाइए, किताब में मत खोजिए। अच्छा 5 नंबर बोलिए ना। आंसर नहीं आता मतलब नहीं बना, कहीं गलती हो रहा है, पूछ लीजिए 5 और अच्छा ला देंगे, हम ला देंगे कोई बात। 48 और हो गया 60 और कितने का होगा जी? और होगा 70 तक है। बना के लाएंगे तो कॉपी में लिख के लाएंगे ना। और किसी का प्रॉब्लम नहीं है तो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। उसको बताने दीजिए 10 मिनट में। कितना 59 तो एक एक को सोच सोच के बोलते हैं, एक जगह जमा करके लाता है लोग। देखिए करिए क्या 59 बोले करिए, बनाते हैं ना तो जो क्वेश्चन बन गया ठीक है, नहीं बनाना तो ऊपर में कॉपी में लिख के उसको गोल कर दीजिए। और जब मैथ बनाना एंड हो गया, कोचिंग हमको जाना है या रात में ही पढ़ना एंड किए, तो सबको एक जगह संग्रह कर लीजिए। कॉपी के लास्ट में लिख लीजिए 7 9 17 25 आते मात्र यहाँ 2 सेकंड लगेगा, हमको लिखवा दीजिए। ये खोज के वो तो छूट जाएगा। कोई आदमी से किताब में मत खोजिए, हमको लिख के लाइए। क्वेश्चन नंबर तो लिखना है, ये नहीं कि आपने देखते रहे जो भारी लगा कुछ लिखा दिए, ऐसे क्या फ़ायदा। हम बताने के लिए, टोटल क्वेश्चन बताने के लिए हम तैयार हैं। क्लियर? चालू करें? इतना ही है। हम बनवाना भी चालू करेंगे, पहले हम बता ही देते हैं आज, उसके बाद बेइज्जत करेंगे। सोच रहे थे होली है, आप लोग का ज़्यादा बेइज्जती ना करें, मगर आप लोग चाह रहे कि नहीं सर थोड़े बेइज्जती बीच बीच में। बना के नहीं लाए हम मन से, इसलिए ऐसा होता है। अगर ईमानदारी से बना के लाते तो ऐसा नहीं होता। चलिए पहले 5 मतलब इतना देर से क्या सोचे थे? 5 नंबर एग्जाम्पल में कहता है 7 के पावर 71 मल्टीपल 6 के पावर 59 मल्टीपल 3 के पावर 65 का इकाई अंक। इकाई अंक। अब देखिए पहले सबसे पहले हम नियम पे चलेंगे। 7 के लिए नियम नंबर 4 लगता है, यानी 4 से भागा देना। 4 से भागा देंगे तो शेषफल आएगा 3। 71 को जब 4 से भागा देंगे तो शेषफल आएगा 3। 6 के लिए नियम नंबर लगता है 1, नो चेंजिंग। 3 के लिए भी नियम नंबर लगता है 4। 65 को 4 से भागा देंगे तो शेषफल आएगा 1, यानी 343 गुने 6 गुने 3, 6 तिया 18, 8 तिरिक 24। क्लियर? आगे आंसर। अपने कॉपी में देखिए कि गलती हम कर कहाँ से रहे थे ना, सुधार। इन तीनों को गुना कर दिए थे, उससे क्या होगा? आना तो यही है कहीं पर, कोई बात नहीं। चलिए ऐसे होता है, कभी कभी छोटा छोटा मिस्टेक पकड़ाता नहीं है। 58 है, जस्ट उसके बाद 58 है। 58 में कहता है क्या, सॉरी 28 में कहता है क्या कि 64 का, ये हम प्रैक्टिस में भी करवाए थे क्वेश्चन को। जिनका ये क्वेश्चन है 28 वो देखिएगा, यह एक फॉर्मूला है a² माइनस b², अर्थात एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। यानी 64 36 को जोड़ेंगे तो 100 और घटाएंगे तो हो जाएगा 28। थोड़ा सा शॉर्टकट, क्या है कि ये तीसरा बार इस बैच में तीसरी बार ये क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो हम शॉर्टकट थोड़ा सा लिखेंगे। पहला बार बहुत लॉन्ग कट लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम शॉर्ट करते जाएंगे। क्लियर? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है कहीं ना कहीं। आ जाइए अंदर। छोटा वाला होगा कहीं भी ले लीजिएगा, छोटा वाला। आइए 28 के बाद देखिए तो कितना है जी? 28 के बाद अगला क्वेश्चन जो जस्ट बड़ा 39 में कहता है क्या कि 106 गुने 106 और प्लस 94 गुने 94 इक्वल वाट, अर्थात a² प्लस b²। यही ना जी, किसी को आपत्ति नहीं। और इसका फार्मूला होता है 1/2
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1/2 ए प्लस बी करेंगे तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 200 का स्क्वायर होगा, 4 पर 4 को 0, और घटाएंगे, छोटका दीजिएगा जी, कहीं होगा उधर, घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 का होगा 144, 144। अब 1/2 मल्टीपल 4 0 1 4 4, इसको काटेंगे तो 20 0 72। जिनका क्वेश्चन 39 था, देखिए कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, अपने कोशिश करके प्रैक्टिस करके आया है तो ये बनाते होइएगा। आप देखिए अपने कॉपी में कि हमने गलती किया कहाँ पे, क्यों कर रहे थे, हमसे गलती हो क्यों रहा था, या मिस्टेक ही हो रहा, उस मिस्टेक को पकड़िए। चलिए 39 हजार जी क्वेश्चन है तो लिखा दीजिएगा। 44 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुने 475 और गुने 425। ए बी में लिखिए, फार्मूला दिखना चालू हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से 4ab घटाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए का मान दिया है 475 और बी का मान दिया है 425 का स्क्वायर करेंगे, यानी 50 का स्क्वायर यानी 2500 ना। कहीं दिक्कत हो तो रोकिए और तुरंत हमसे बोलिए कि सर आपने ऐसा किया, क्यों किया, कैसे कर दिए, तो हम उसका रीज़न बताएंगे। आइए 44 के बाद चलते हैं 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यही क्वेश्चन कह रहा है, इसी से हम ABCD लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर में दिया हुआ है और a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने इसके लिए एकदम छोटा सा ट्रिक बताया कि अगर a क्यू बी क्यू है, प्लस में है तो a प्लस बी, a क्यू माइनस बी क्यू है तो a माइनस बी आंसर होगा। अगर ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे में अगर 2ab है तो आंसर हो जाए, सॉरी, नीचे में अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो आपका आंसर होगा 2 और नीचे में अगर a भी रहता तो आपका आंसर होता 4। कैसे, तो आपने यहाँ पर देख लेते हैं, चिन्ह तो गलती नहीं किया, प्लस ही ना। देखिए इसको तोड़ेंगे ना तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab या 2ab माइनस प्लस में है, कट गया ना। तो ऊपर में बचा 2 गो a बचा तो a स्क्वायर और 2 गो b बचा b स्क्वायर ना, कॉमन लेके लिख दिया। कहे 2 गो a है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे और ये कट जाएगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर में a क्यू प्लस बी क्यू है तो आपका आंसर a प्लस बी, a क्यू माइनस बी क्यू है तो a माइनस बी। अगर इस तरह का क्वेश्चन में नीचे में a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर है तो आपका आंसर 2 और यहाँ पर a भी रहता तो आपका आंसर हो जाता 4। हाँ, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ a भी रहता 4। 2-4 और बनाइएगा ना, ये क्वेश्चन 3 गो चैप्टर में आएगा, हैबिट हो जाएगा, देख के आंसर दे दीजिएगा, बनाने का जरूरत नहीं होता है। चलिए 45 के बाद क्वेश्चन देखें तो कितना है, 51 है, 51 48 है, 48। 48 में कहता है क्या कि 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर है। ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या यह प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है? नहीं है। क्रमागत संख्या के वर्गों का योग है, लगातार संख्या का वर्गों का योग है, प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग यह नहीं है ना। प्राकृतिक होने के लिए एक से प्रारंभ होना चाहिए, यानी प्रारंभ से प्रारंभ होना चाहिए। प्राकृतिक होने के लिए एक ही से नहीं, मतलब प्रारंभ से प्रारंभ, तो प्रारंभ से है नहीं, ये एक से रहता तो होता है स्टार्टिंग से। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 1 के स्क्वायर टू 20 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर टू 10 का स्क्वायर घटाएंगे तो इस साइड ऑटोमेटिक 11 के स्क्वायर टू 20 का स्क्वायर बच जाएगा, 11 का स्क्वायर टू 20 का स्क्वायर बच जाएगा। यही हमें निकालना है ना। अब ये भी प्राकृतिक संख्या और ये भी प्राकृतिक संख्या, इसमें n का मान हो जाएगा 20, इसमें n का मान हो जाएगा 10। और सूत्र कहता है वर्गों का योग का n/6 2n + 1 और n+1 होता है ना। इसके लिए निकालेंगे तो 20/6 मल्टीपल 41 गुने 21 माइनस इसके लिए 10/6 गुने 21 गुने 11, इस यही आपका आंसर हो जाना है। जिनका क्वेश्चन 48 था
देखिए कहीं आपत्ति लगे तो। और जब हम ये चल रहे थे प्राकृतिक संख्या वाला वर्गों का योग का जब नोट्स पर दे तो खूब एक दिन क्वेश्चन बनवाए थे, नहीं जी? चलिए कोई बात नहीं, होता है। इसके आगे चलते हैं, 48 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कितना है देखिए आप ही लोग, हमने 51 है। 51 में कहता है 1 से 31 सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग। 1 से 31 तक सम प्राकृतिक संख्या का योग, सम अर्थात 2 + 4 + 6 ... + 30 और n का मान होगा इसमें 15 और सूत्र होता है n + 1 यानी 15 × 16 240। ये जिनका क्वेश्चन है वो देख लीजिए। चलिए 51 के बाद कल भी खूब बनाए भी थे ना ये 53 कहता है कि 200 से 600 के बीच कितने संख्या है? बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 तीनों से विभक्त होना, मतलब एलसीएम, सभी से विभक्त होना एलसीएम, सभी को विभक्त करना एचसीएफ। ये कहता है 4, 5, 6 तीनों से विभक्त हो जाए, तो हमने इसके लिए 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 होगा। अब नहीं होना है, 4, 20, 60 हो जाएगा ना। अब कहता है 200 से 600 के बीच कितनी संख्या होंगे? 200 से 600 के बीच ऐसे आपको लगता होगा 400, पर वास्तव में 400 होंगे नहीं। 200 और 600 के बीच का मतलब है 200 को भी छोड़ देंगे और 600 को गिनती करेंगे 201 से लेके और 599 तक। 200 से 600 के बीच संख्या 399 होगा। 200 से 600 के बीच संख्या 399 ही होगा। देखिए अगर दोनों सहित रहता, हमने इसका चर्चा किया होगा एक दिन, दोनों सहित होता तो 401 होता। पहले मेरी बात सुनिए, इन दोनों को अगर साथ लेके अगर गिनती करते तो 401 होता। 200 सहित 600 सहित लेते तो 401 हो जाता। कैसे? 5 से लेके 10 तक कितने संख्या होते हैं? 6 होते हैं ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ना। तो 200 से लेके 600 तक लेते तो 401 होता। अब कहता है बीच में, मतलब दोनों को छोड़ देना है, तो 2 को छोड़ देंगे तो 399 को। अब 399 को आपने क्या करना है? 60 से दे देना है, भागा 6 × 6 = 36, यानी 6 को संख्या होगा, इसके बीच में वही विभक्त होगा। ऐसे ये क्वेश्चन परफेक्ट बनना चाहिए एपी पर एपी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए, नहीं तो एक सीरीज निकालना होगा प्रथम और अंतिम संख्या माइनस करके डी दे के 1 करके, पर वो नहीं पढ़ा है। नंबर सिस्टम ऐसे बना लिए, यानी दोनों के बीच में संख्या कितना है? 399 को 60 से विभक्त होने वाला कितना है? तो 6 को विभक्त होगा। अगर आपके पास 399 रुपया है, 60 रुपये वाला कोई वस्तु खरीदना है तो 6 को ना खरीदेगा, कुछ पैसा बच जाएगा। हमको तो कहा था विभक्त हो जाने वाला, तो 6 को होगा आंसर। ऐसे आप 400 लिख देंगे तो कोई बात नहीं, पर वास्तव में सही होना चाहिए 399 ही संख्या होगा। 51 के बाद क्वेश्चन आएगा 53। अभी 53 ही बताया ना। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 60 से 75 के बीच सभी अभाज्य संख्या योग। कितने बार बताए हमने? 60 to 75 4 गो होता है, 61, 67, 71 और 73। क्योंकि कई बार हमने बनवा चुका है, हमें याद हो गया है। हमने क्या किया होंगे? सभी विषम लिख किया, बीच में जो कटने वाला होगा काट लिए होंगे। जिस समय हमने आपसे बनवाया होगा तो 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 सब लिखवाए होंगे, और जो विभक्त होने वाला है उसमें बीच में से काट लिए। 4 गो संख्या आपको बचा, इसी का योग। तो इसका योग करेंगे तो 7, 1, 8, 9 और 9, 3, 12 का 2, 7, एक हाथ वाला 7 और 6, 13, 13, 20 और 272। अगला क्वेश्चन 56 के आगे, 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि n वह छोटी छोटी संख्या क्या होगा कि अभाज्य होगा। कहता है 2n + 1 अभाज्य संख्या नहीं हो, यानी n का मान कौन छोटका संख्या दे दे कि यह जो एक सीरीज है या ये जो समीकरण है यह अभाज्य नहीं हो, भाज्य हो जाए। हम पहले n का मान 1 देंगे, n का मान 1, तो 2 × 1 + 1 3, ये तो अभाज्य हो गया, नहीं काम चला। हम n का मान 2 देंगे, n का मान 2, 2 × 2 + 1 5, ये भी अभाज्य हो गया।
नहीं चला। n का मान हम क्या देंगे 3, 2 गुने 3 प्लस 1 7, ये भी हो गया अभाज्य। अब देंगे 4 ना, तो n का मान अगर हम 4 देंगे तो 2 गुने 4 प्लस 1 यानी हो जाएगा 9 भाज्य, यानी n का छोटा मान हम देंगे 4। क्लियर? कहता है n का मान इसमें क्या रख दे कि यह अभाज्य ना भाज्य हो जाए। छोटा से छोटा पूछ रहा है तो हमने 1 से चालू किया, 1 2 3 देने पे ये अभाज्य निकल जाए। ये नहीं कह रहा है, कह रहा है n का मान क्या दे दे कि यह समीकरण भाज्य हो जाए, ऐसा थोड़ी कह रहा है। इसमें तो ऑप्शनों से मान लेंगे। हाँ जी, ऑप्शनों बैठा के देख लीजिए, क्या दिक्कत लगता है। आइए 59 हो गया क्लियर। चलते हैं आप 59 के बाद आगे कितना 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में लिया गया है। 4 अभाज्य संख्या A B C D, अभाज्य संख्या को हम x के साथ नहीं मान सकते हैं। अगर यही सम संख्या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या रहता तो आप x + 1 x + 2 x + 3 4 मान सकते थे, पर अभाज्य संख्या में नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि यह इसके बीच में ना कोई समान अंतर नहीं होता है। कोई अंतर नहीं होने के कारण उसको ABCD में मानना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा, एक दो बता ही देते हैं। तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो इसको हम x के साथ क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसके बीच कभी सदैव समान अंतर नहीं होता है। कहता है प्रथम 3 का गुणनफल A गुने B गुने C बराबर दिया है 385, और अंतिम 3 का गुणनफल B गुने C गुने D बराबर 1001। अब हमें निकालना है D का मान, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। ये दो समीकरण अगर गुना में है तो गुना का पूरा क्या होता है, गुना का काट क्या होता है, भाग। अगर जोड़ में रहता तो घटा, घटा में रहता तो हम जोड़ करते। यहाँ गुना में है तो हमको भाग करना पड़ेगा, तो भाग करेंगे ABC बट्टा BCD, तो 385 बट्टा 1001। B से B, C से C कट कर दिए, और इसको छोटा करने के लिए इसको काटेंगे ना, तो इसको काटिएगा तो बड़ा से बड़ा संख्या काटने के लिए अगला चैप्टर जब SCF पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जब इसको छोटा सरलतम रूप में लिखना है, काटना है, तो आप 2 या 3 या 5 का प्रयोग ना करें। एक बार दोनों का SCF लिए, SCF से भाग दीजिए, इसको काटिएगा तो 5 आएगा और ये आ जाएगा 13, यानी A बट्टा B बराबर आएगा 5 बट्टा 13। यानी ये जो सीरीज होगा 5 A बट्टा D, 5 7 11 और 13, यानी सीरीज लगातार है ना, जब भाज 5 के बाद 7 11 और 13, बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा था तो 13 हो जाएगा। यानी इस तीनों को गुना करिएगा तो 385, और इस तीनों को गुना कीजिएगा तो 1001। अगर ऐसा भी अगर आपको भारी लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि लगातार अभाज्य संख्या लिख लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 तक लिख लेते हैं, 19 अभाज्य संख्या। इसी में से सुनिए, तो इसी में से कोई 4 को लगातार, जो भी है लगातार है। हम यहाँ से पुराना चालू करेंगे। कहता है ना प्रथम 3 का 385, तो 3 दूना 6 पंजे 30, यहाँ लेने से मेरा नहीं पूरा, कट कर दिए। फिर 5 या 15 7 105, यहाँ लेने से भी नहीं पूरा। अब यहाँ से लेते हैं 5 7 35 करें 385 पुर जाता है, और अंतिम दिन का 7 11 करेंगे तो 1001 पुर जाएगा। यानी सीरीज 5 7 11 और 13। ये मूर्खा तरीका हुआ, सिस्टम यही हुआ। तो कहता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा 13। जो पसंद हो वो बना सकते हैं। आपका प्रॉब्लम हो गया, आप चलिए आइए, जान दीजिए हजार जी इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 के बाद कितना है जी, हो गया खत्म। वाह बहुत बढ़िया, कॉपी अब निकालिए। अब हम मजा दिलाते हैं आप लोग को। नोट करना था, अब तो नोट का उपाय है जी, नोट्स नहीं किए तो क्या दिक्कत। वो वाला जो मैक था ना, उसका आवाज़ बहुत संतुष्ट नहीं था। बहुत अच्छा आवाज़ हम सुने, खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, फर फर करता था थोड़ा। ये बहुत सॉफ्ट आवाज़ आता है इसका, अच्छा है। हाँ, अब बीच में जो धोखा भी देता था, पता नहीं चलता था रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है। जिस दिन पहला दिन दे दिया धोखा, कल भी एगो बैच में अचानक कब मन होता है इसका कट जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिए। कंपनी तो बढ़िया था, अब कितना कंपनी लीजिए, 10,000 वाला खरीद ले। लिखिए, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। अगर आपका
कॉन्सेप्ट में माइंड में ही क्वेश्चन को रखने में सक्षम है तो रख लीजिए, लिखिए मत, सिर्फ हमको बना के दीजिए। किसी संख्या में 114 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। हमने इसका शॉर्टकट भी बताया और प्रोसेस भी बताया। शॉर्टकट बताने के लिए, बनाने के लिए एक नियम है, नियम पालन करता है तो शॉर्टकट बनाइए, नहीं तो आपको लॉन्ग कट पे चलना पड़ेगा, प्रोसेस पे चलना पड़ेगा। हमने इस क्वेश्चन के लिए बताया कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 114 से भाग देने पर शेषफल 21 आता है। इसी संख्या को 19 से भाग देने के लिए तो एक बार इसी से 19 से भाग हम दे देंगे, परंतु इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि यह 19 114 को विभक्त करता हो, और ये करता है ना। 19 के टेबल में 114 आता है ना, तो आपने करना है एक मरतबे लगा देना है 19 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यह इससे विभक्त नहीं होता तो प्रोसेस के रूप में क्या करते, यहाँ पर 1 देते भागफल के रूप में और x का मान निकालते, भाज्य गुने भागफल प्लस शेष करके। अगला क्वेश्चन पर चलिए। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? चेक करना अनिवार्य है। जो क्वेश्चन ये था वही क्वेश्चन है। 37 से भाग देने पर देखिए, किसी संख्या को 296 से भाग देने पे 75 शेषफल प्राप्त होता है। 37 भाग देने पर, तो इसको चेक करना जरूरी है ना। चेक कर लिए, उसके बाद विभक्त होता ही है, 37 गुना हो जाएगा 74 शेषफल आएगा 1। अक्सर ये होता ही है, विभक्त होता है। पर हाईली एग्जाम जाइएगा ना, उसमें कम टाइम जिसमें रहता है उसमें ही क्वेश्चन देगा और बदल देगा। जिसमें ज़्यादा टाइम रहने वाला जानता है कि बच्चा उसी को निकाल लेगा। चलिए नेक्स्ट। 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दे 45 से विभक्त हो जाए? 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दे 45 से विभक्त हो जाए? 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि संख्या 45 से विभक्त हो जाए? 35। 1000 में छोटी से छोटी संख्या कौन सा जोड़ दिया जाए कि संख्या 45 से विभक्त हो जाए? आपने पता है कि जोड़ने वाला काम भाजक शेषफल के अंतर होता है। यानी 1000 को आपने दीजिए किससे भाग, तो 45 से, शेषफल आएगा 10 आया, 35 जोड़ेंगे। घटाना रहता तो 10 घटाते, घटाना है तो शेषफल, जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। 25 बार इस बात को हमने समझा चुके हैं, ठीक है। 457 के समीप 11 से विभक्त होने वाली संख्या ज्ञात करें। 457 के समीप 11 से विभक्त होने वाली संख्या ज्ञात करें। 457 के समीप 11 से विभक्त होने वाली संख्या ज्ञात करें। हाँ, समीप जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। 5 हमने संख्या ज्ञात करना है। हमने कहा कि 457 के समीप होना चाहिए। 11 से भाग देने में शेषफल 6 आता है। घटाना होगा तो 6, जोड़ना होगा तो 5 जोड़ना निकट होगा, 5 जोड़ना यानी 462। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है। 103 प्राप्त होता है।
अभिष्ट संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर 366 भागफल तथा 103 शेषफल प्राप्त होता है। अभिष्ट संख्या ज्ञात करें, यानी कि भाज्य ज्ञात करें। बुआ आपने गलती किए, आपको करना चाहिए बीच में देना चाहिए x, आपको बीच में x देना चाहिए और यहाँ 999 देना चाहिए, यहाँ 366 देना चाहिए और 103। भाज्य का फॉर्मूला यूज कीजिए, गुना भाग कीजिए और आंसर दे दीजिए। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर 366 भागफल और 103 शेषफल प्राप्त होता है। क्या हुआ आंसर है किसी का? अरे हमने भरोसे गुना भाग छोड़े हुए हैं। कीजिए ना, 999 को 366 से गुना करके 103 जोड़िए। कितना बोले? 36 जोड़ो घटाओ आप लोग से अब नहीं हो रहा है। 97 हाँ ये होगा। इतना जोड़ घटाओ आप लोग से नहीं हो रहा है, कमाल है आप लोग भी। अगला क्वेश्चन लिखिए। कैसे बनेगा किसी को आपत्ति? ये x निकालने के लिए, भाज्य निकालने के लिए दोनों को गुना करें, इसको जोड़ देंगे। x बराबर 999 गुने 366 और प्लस 103। ज़्यादा दिक्कत है इसको गुना करने में, तो 366 पे 2 गो जीरो दे, 3 गो जीरो दे दीजिए और 366 घटा के 103 जोड़ दीजिए। ये पढ़े हैं ना कि 999 वाला गुना करने पर क्या किया जाता है। काहे आप गुना करने के फिर में चले गए, घटा ही लेते। हमने नहीं बताया 2 गो 9 है तो 2 गो जीरो दे के घटा लीजिए, 3 गो 9 है 3 गो जीरो दे के घटा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। लिखिएगा साफ साफ, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना, तथा शेषफल का 5 गुना। शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करें। भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करें। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करें। क्या करना है? अरे भाई भाज्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए, भाजक होता है ना, पता है भाजक किसको कहते हैं? लेफ्ट वाले को। भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। शेषफल 46 दिया हुआ है तो भाज्य ज्ञात करे। कोई मैडम वो आगे में 10 कहले लिख दिए। हमने कहा है कि भाजक 10 है। ये देखिए तो बड़ी सिंपल सा बात है जी। इसके बारे में कह रहा है, इससे ये 5 गुना है यानी 230 और इससे ये 10 गुना है तो ये हो जाएगा 23। अब निकाल लीजिए x। x निकालने के लिए दोनों को गुना करें, इसको जोड़ेंगे तो x बराबर होगा 23 को 23 से गुना करेंगे तो 529 पर एगो जीरो प्लस 46 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। हाँ टाइम तो लगता है, बादाम खाइए थोड़े। दो संख्या का अंतर 1365 है। दो संख्या का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, दो संख्या का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 शेषफल 15 प्राप्त होता है। भागफल 6 शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। शेषफल 15 प्राप्त होता है। भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या ज्ञात करें।
नहीं बना हो तो देख लीजिए बोर्ड पे, उसके बाद ना समझा हो तो हम बताएंगे कैसे हुआ ना। हमने कहा दो संख्या का अंतर, हमने लिख दिया जोड़ में। तो अब तो आप लोग बड़े हो गए, अंतर का मतलब माइनसे का चिन्ह देंगे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अंतर मतलब घटाव होता है, पर अंतर मतलब माइनसे का चिन्ह दे ये कोई ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि अंतर को हम प्लस बनाना चाहते हैं कि अंतर को हम माइनस बनाना। अंतर मतलब अंतर होता है, अंतर मतलब घटाव नहीं होता है। क्लियर? हाँ, अंतर को हम माइनस के चिन्ह में भी लिख सकते हैं, प्लस के चिन्ह में भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है मेरे सेंस पे, जो कि हमने बताया। अगर दो का अंतर अगर 5 है तो वो हमेशा माइनस में नहीं लिखाएगा। जैसे कि हमने बता दे कि इनमें और मेरे एज में 5 साल का अंतर है, ठीक है, 5 साल का अंतर है, और सबको पता है हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। अगर हम अपना आयु बताते हैं 30 साल तो ऑटोमेटिक इनका आयु हो जाएगा 25 साल। अंतर मतलब माइनस। अगर इनका आयु बताया जाए 22 साल तो मेरा आयु कितना? 17, यानी मेरा 27। यानी अंतर का मतलब जोड़ में भी लिख सकते हैं, घटाव में भी। तो बी पॉजिटिव कहा जाता है हमेशा, मतलब प्लस में सोचे। तो वैसा ही मैथ में भी कोशिश करना चाहिए कि हमेशा हम प्लस में जाए, माइनस में ना रहे। तो हमने क्या किया कि अगर छोटी संख्या माना x, यानी उनका एज माना x, तो मेरा 22 + 5 27, तो बड़ी संख्या x + 1365। क्या दोनों में अंतर 1365 का नहीं है? बड़की में से छोटकी को घटाएंगे तो 1365 नहीं आएगा? अवश्य आएगा। तो बड़ी संख्या को छोटी से हमने भाग दिया, भागफल 6, शेषफल 15 प्राप्त हुआ। बीच वाला भाज्य निकालने का एक फार्मूला होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वही हमने किया और निकल गया 270। क्लियर? यही हम पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन हम बनवाए हुए हैं प्रैक्टिस में, जिस समय हम प्रैक्टिस करवाए। n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। नहीं है, कोई नहीं है। n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि n स्क्वायर को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि n स्क्वायर को 4 से भागा दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? n स्क्वायर को ठीक है, सही है। तो पिछला सवाल जो था ना, इस आधार पर बनाए थे, लेकिन फिर भी इसका दूसरा कराया है। किस आधार पर? दो को एक्स वाई मान के क्यों नहीं बनाएंगे? हम 5 तरीके से बता देंगे। ठीक है, सही है। बड़ी संख्या एक्स ए या छोटी संख्या बी अंतर करके दो समीकरण बनाएंगे, थोड़ा भारी होगा। क्या बना? देखिए, बड़ी आराम से सिंपल से जो कहा पहला स्टेप में सोचिए। किसी संख्या को ना हम 4 से भाग दिए तो शेषफल आया 3। भागफल कुछ कहा नहीं तो भागफल ले लेंगे 1, और n का मान बड़ी प्रेम से 4 × 3 + 1, 4 × 1 + 3, यानी ये संख्या हो गया 7। आप आपसे पूछ रहा n स्क्वायर को 4 से भाग दे ना तो शेषफल क्या आएगा? तो n स्क्वायर मतलब 49 को 4 से भाग देंगे 48, 1 आएगा शेषफल ना। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। छः 3 5 7 6 स्टार 2 विभक्त अगर 8 से हो रहा है तो स्टार के जगह पे कौन सा अंक, लिस्ट अंक कौन सा आएगा? छोटी से छोटी अंक कौन सा आएगा? 6 3 5 7 6 स्टार 2 यदि विभक्त हो रहा है 8 से तो स्टार का मान क्या होना चाहिए? 8 का विभक्ति का नियम याद कीजिए। यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होता हो। संडे का असर कुछ है नहीं जी, 10 को लड़का एब्सेंट है। और मंडे का असर थोड़े और होगा। राजी जी, गांव जाना है कि यहीं हेरोली बनाना है?
देखिए होता क्या है हजार जी, जब कुमारो हो, अब बेरोजगारो हो, और जब भी में पैसों ना हो, तो होली या दिवाली छठ, होली दिवाली छठ लगता है, काटने के लिए दौड़ता है, लगेगा ये दुश्मन है हमारा, कहाँ से आ जाता है रियल में। अभी नया एज है तो बहुत मज़ा आता होगा, कहीं एज पुरान होने दीजिए, और जेबी में पैसा ना रहे, सफलता दूर दूर तक दिखे नहीं, और सामने एकदम अंधेरा दिखता रहे कि कुछ मेरे पास है ही नहीं, क्या करेंगे जीवन में, तो लगेगा कि कहाँ से ये होली दिवाली, अगर ये आदमी रहता ना तो मर्डर करके जेल में रहते पूरा जीवन, मगर होली नाम का कोई आदमी रहता, छठ नाम का कोई आदमी रहता, तो उसको मर्डर कर देते। यानी इतना कष्ट देता है इस एज में, इतना दर्द देगा। हाँ, फिर वही अगला साल कहीं हो जाए नौकरी चाकरी, तब देखिए कितना चर्चा करेंगे होली। अब जो नया लोग रहेंगे उनमें एकदम खूब ये करके कि होली बिना मतलब वो झूठे का कहानी बना के होली में फलाना करते ठिकाना, हमको घर पे जाना बड़ी ज़रूरी है, जैसे कि हम घर पे नहीं जाए तो होली होगा नहीं, मेरे गांव वाला सब शोक में रहेंगे कि अगर फलाना आदमी नहीं आया है होली नहीं होगा। और अभी वही चीज़ होली बहुत काटने की जरूरत है। अभी तो आप लोग स्टार्टिंग में है, नहीं अखरेगा, 2-3 साल बाद अखरेगा, अगर उस बीच में सफल हो गए तब तो ठीक है। हाँ कीजिए, जितने ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा ना उतने वो चीज़ ज़्यादा सताएगा। 2 साल बाद 2 साल बाद ना, क्या सही कहा है ना जी, इस अनुभव कमाए हुए हम लोग भी ना जी, ऐसी थोड़ी एज हुआ है, ज्ञान कमाए हैं थोड़े। क्वेश्चन ये क्या हुआ आंसर? जी सर 3 है। 3। चलिए, करना क्या था कि 6 स्टार 2 को आपने देना था 8 से भागा, और हम जानते हैं कि 8 64 लगाएंगे, 8 64, तो यहाँ 64 लगा दिए, तो ये तो 2 उतरना है और ये कट जाना है ना। अब 3 देंगे तब ना 32 आएगा जी, या तो 72 आएगा या तो 32, पर 72 आने के लिए यहाँ पे 7 आने के लिए यहाँ पर 11 होना चाहिए, वो तो संभव है नहीं, तो हम यहाँ पर देंगे 7 दे देंगे, और 7 में से 4 घट के 3, अब 32, 832 कट जाएगा। एक चीज और, यानी स्टार के जगह पर 7 दे तो भी एक और ट्राई करके देखते हैं। अगर 6 स्टार 2, अगर हम इसको 8 को 7 से देते हैं, 56 दे देते हैं, 56, ये तो निश्चित है कि 2 आ जाएगा ना। अब देखिए इस कंडीशन में 7 आने का संभावना है, 7, एक इसमें से हासिल ले लेगा और यहाँ पे 3 दे दे, तो एक हासिल ले लेगा, तो हासिल लेने पर 13 में से 6 जाएगा तो 7, और ये कट जाएगा। यानी स्टार का जगह पर 3 भी आ सकता है ना, 7 भी। तो आंसर कौन होना चाहिए अपने? 3 ना, तो लोग 7 आंसर दे के निकल देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 आपका। 3 ऑप्शन में ना रहे तो 7 क्या। चलिए एक और क्वेश्चन, क्या बोले, 3 कैसे लाए यहाँ पे ना, ये 8 64 लगा लिए, 64 लगा लेंगे तो आखिर यहाँ पे 2 तो 2 उतरेगा, तो 8 का टेबल में 2 इकाई वाला या तो 32 आएगा या तो 72 आएगा, विभक्त तो होना होगा ना। तो 72 लाने के लिए यहाँ 7 आना चाहिए, 7 तो कुछ भी घटाएंगे 7 आएगा नहीं, क्योंकि हासिल तो हमको लेना नहीं है, ये तो कट जा रहा है, हासिल तो हम ले ही नहीं सकते हैं। तो 11 लाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 11 में से 4 तब 7, तो आना नहीं है 11, तो हमने दे दिया 7 में से 4 जाएगा तो 3 32 व्यक्त हो गया। अगर हमें 8 से लगाए, 7 से तो लगा सकते थे, अगर ये 64 से कम होता तो 7 से तो लगा सकते थे, 7 से लगाते 56, अब हासिल हम इसको लेना ही होगा ना, तो ये 13 होगा, 13 में से 6 जाएगा 7 72, तो मेरा आंसर 3 होगा। हमेशा इसमें पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव मत सोचना, इसीलिए चलेगा पॉजिटिव में। नहीं तो आपको वैसा भी हो सकता है, ये इसके जगह पर अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो 8 से नहीं ना लगा सकते हैं, 7 से लगा सकते हैं ना। तो दोनों कंडीशन आपको चेक करना चाहिए। अगर कोई एक ही को आता 2 वाला, अगर 8 का टेबल में 2 इकाई वाला एक ही को कोई संख्या आता तो टेंशन नहीं था, 2 संख्या आ रहा है, 72 भी आ रहा है और 32 भी आ रहा है। चलिए 8 वाला होता है भारी थोड़े जी। चलिए एक और क्वेश्चन अपने बनाइए, 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभक्त होना है, और स्टार के जगह पर क्या आना है। लास्ट तक विभक्त होना सर, 45 तक कट जाना है।
हाँ जी, एक यह संख्या है, 11 से विभक्त होने के लिए स्टार के जगह पर क्या डाल दे? एक दे दीजिए सर। जबरदस्ती एक दे दे। देखिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 7 स्टार 7 9 16, 16 5 21, 21 प्लस x, ऊपर में 8 3 11 और 4 15। दोनों का अंतर 0 आना चाहिए, ना तो 11 आना चाहिए, ना तो 22 आना चाहिए। 0 तो आने से रहा नहीं, 11 आ सकता है। तो आपने 21 प्लस x में से 15 घटाएंगे तो 11 आना चाहिए, जाएगा 26। 21 प्लस x बराबर हो जाएगा 26, x का मान हो जाएगा 5। अगर आप स्टार की जगह पर 5 दे दे तो यह संख्या 11 से विभक्त हो जाना है। 11 से विभक्ति का नियम यही होता है। चलिए नेक्स्ट में दीजिए, आपने 15 को दीजिए, 100 तक जाना है, 100 तक जाना है। क्या कुछ कहा ना? क्या टैक्स? हाँ तो 30 को तो है जी। रुपया तो तीनों से दे दिया जाए तो तुरंत खर्च हो जाना है। क्वेश्चन 30 ना बने। आप लोग की तरफ ना घुमाएंगे जी कैमरा? नहीं, कट जाएगा। इधर ना घुमा देंगे सीधे डायरेक्ट। आप लोग का भी फोटो थोड़ा आता रहे। घुमा भी देंगे तो झुकाने का क्या चर्चा करें? सबका फेस आएगा व्हाइट व्हाइट। विवाह शादी किन्हीं का आवे वर्तुहार तो सीधे आप फोटो नहीं दीजिए, डायरेक्ट दे दीजिए मेरा चैनल का नाम, कि इस पे देखिए कि लड़का क्या करता है, कैसा लड़का देखने में लगता है। 34 35 36 कोचिंग सब में सर्च करने को कहाँ की लड़की अच्छा है। क्या जी? लड़का अच्छा है। 34 35 36 नहीं समझिएगा कुछ बात होली है ना, अभी बहुत सारा बात समझ में नहीं आएगा। सब आदमी का रहना। चलिए लिखिए, 15 नंबर दीजिए। 15 नंबर दीजिए। वो वाला लाइट का स्विच दे दीजिए तो जी सबका और खूब बढ़िया आएगा। हाँ भाई भाई, हाँ अब ना और बढ़िया आएगा वाइट वाइट। लिखिए, मच्छर भगाने वाले दवा में सक्रिय रसायन क्या होता है? मच्छर भगाने वाला दवा में सक्रिय रसायन क्या होता है? मच्छर भगाने वाला दवा में सक्रिय रसायन क्या होता है? नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान क्या होता है? यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है? 65% करीबन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूल का अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आलू में ब्लैक हार्ट नाम का एक बीमारी होता है, किसके कमी के कारण? आलू में ब्लैक हार्ट नाम का एक बीमारी होता है, किसके कारण? बाइट्रस एक बीमारी है, किस अंग से संबंधित है? किस पार्ट से? बाइट्रस, बाइट्रस रोग प्रभावित करता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? 1 माइक्रोन बराबर कितना mm? 1 माइक्रोन बराबर कितना mm? बट्टा में भी या डेसिमल दोनों में लिख सकते हैं। गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब, गैसों का दाब मापा जाता है। होरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? होरोलॉजी, होरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 1 बैरल बराबर कितना डेसिबल?
एक बैरल बराबर कितना डेसिबल? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? मुर्गी में रिकेटस नामक रोग किसकी कमी से होता है? यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है किस अंग के माध्यम से? यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है किस अंग के माध्यम से? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सर पांचवा क्या बोल रहे थे? अब याद है? बाइट्रस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? कितना हुआ? हो गया? चलिए कॉपी दीजिए, कोई याद नहीं। नहीं, कौन कहा जी? अपने बदलिए ना। एलिथ्रीन, कोयला, एंथ्रोलॉजी, ऑक्सीजन की कमी, गुर्दा, 1971.001 या 1/1000 mm। मैनोमीटर 10 में था यूरोलॉजी समय का मापन। समय का मापन का अध्ययन, समय का अध्ययन। 10 डेसिबल शून्य था, क्या था? शून्य। विटामिन डी, गुर्दा, ना, यूरिया वाला था ना, यकृत। कहा हमने, क्वेश्चन कहा कि बनता कहाँ है या पृथक कहाँ होता है? जो क्या पूछे हम? गुर्दा, गुर्दा में होता है। ठीक है। B12 बनता है यकृत में, क्षमता है गुर्दा से। टैक्स आपका चलिए तो नंबर बोलिए तो जी, अपने फोटो के साथ अपना 13 आपका जी? हाँ, आना चाहिए 12। थोड़ा बढ़िया मेहनत करिए ना। आपका जी? होली वाला बात है आप? ठीक। आपका? आप भी होली वाला है? ठीक। आगे जी? हजारी, 14 हजारी जी। आपका? सूरज भी नाम है इनका। वो आपका? मतलब हमको लगता है कुल मिला के 5 को नहीं पास है जी, सब फेले। 15 में 12 मार्क आना चाहिए। तो क्या करते हैं, इतना हौला टास्क नहीं याद होता है जीवन में। कल का क्या किया जाएगा?